नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। आज बात होगी उत्तर प्रदेश बीजेपी की और अभी तक चुनाव के बाद जो घमासान चल रहा था उसके बाद कैसे पूरी तस्वीर पलट गई है, कैसे पूरा खेल पलट गया है। क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से सरकार के विरोध में यानी योगी सरकार के विरोध में है, हालांकि खुद डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वो अब अचानक से ये क्यों कहने लगे कि योगी ही सबसे बेस्ट सीएम है, योगी से बेहतरीन काम कोई कर रहा है क्या? वो सवाल अब जनता से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी से बेहतरीन काम कोई नहीं कर रहा। जवाब भी सीधे दे रहे हैं और सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में जो खबरें 2-4 दिन चल जाएं, यहां पर एजेंडा किसी का नहीं चलता है, लेकिन अंदर की राजनीति क्या है, अंदर का गणित क्या है, केशव प्रसाद मौर्य के बोल क्यों बदले हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, एक वक्त तो लगा 4 जून के बाद कि केशव प्रसाद मौर्य दम लेंगे कुर्सी पर बैठ के ही मुख्यमंत्री के, लेकिन फिर अचानक से 1.5 महीने बाद कह रहे हैं कि योगी ही बेस्ट सीएम है, योगी से बेहतरीन काम कोई नहीं करता है। रणनीति क्या है, राजनीति कुछ है क्या अभी भी? जी, उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में एक चर्चा है। चर्चा यह है कि जब बॉलर की यॉर्कर काम नहीं करता तो वो चांदी के वर्क में लपेट कर मुलायम गेंदें फेंकता है ताकि पहले बल्लेबाज आश्वस्त हो जाए कि अरे ये कमजोर बॉलर है, छक्का तो कभी भी मार देंगे, और उसके बाद अचानक वो कोई गुगली डाल देता है। अब हुआ क्या कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, अमित शाह से मुलाकात हुई, नड्डा जी से मुलाकात हुई और सबसे अंतिम मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जी। और उसके बाद इनके शब्दों में चाशनी लपेट लपेट कर बोलना शुरू कर दिया, बहुत मीठा। योगी आदित्यनाथ इतने महान हैं, योगी आदित्यनाथ ये हैं वो हैं। कभी कभी शतरंज में पता है 2 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं अगर आपको जीतना है तो। अभी जो मैं समझ पा रहा हूं वो घोड़े का 2.5 चाल है, 2.5 घर का चाल है वो। योगी आदित्यनाथ फ्लैट राजनीति करते हैं, पसंद है वो भी सबको पता है, इनको जो नापसंद है वो भी सबको पता है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो घोड़े की तरह चाल चलते हैं, 2.5 घर का, वो सीधे या तिरछे नहीं चलते। अब जरा देखिए, कुछ घटनाओं पे मैं गौर मानना चाहूंगा कि अचानक वो पुराना था 69,000 टीचरों का जी, कोर्ट का आदेश भी आ जाता है, सरकार भी फंस जाती है। टाइमिंग का बहुत महत्व है। अचानक आदित्यनाथ के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि लोग कहने ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल। ये देखिए, ब्रांड योगी को घेरने एक रणनीति, त्रिस्तरीय रणनीति पर काम हो रहा है। हाँ। अब डायरेक्ट इन पे अटैक करके इन्हें तो नहीं हटा सकते, जनता के बीच लोकप्रिय हैं। हाँ। अब किया जा सकता है? तो पहला स्टेप नंबर 1, ब्रांड योगी की वैल्यू कम करो, डिमीन करो। दूसरा, अंबानी साहब जो धीरूभाई अंबानी थे वो कहते थे कि जब लात मारने से काम न चले तो चांदी या सोने के जूतों से हल्का हल्का ठोको। तो ये दूसरा स्टेप है, तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ। एक तरफ फंस रहे हैं, दूसरी तारीफ, और है जातिवाद। अगला चेहरा तो कोई ओबीसी ही हो सकता है जी। ये राजपूत को इस देश के लोग चेहरा मानेंगे ही नहीं, संख्या ही नहीं है। ये कहां से कहा जा रहा है? ये कोई विपक्षी नहीं कर रहा है, ये बीजेपी के अंदर से ही इस तरह की खबरें लीक की जा रही है। बिल्कुल। तो चक्रव्यूह समझिए, मैंने कम बोला है, बहुत सारे दर्शक है, खुद भी एनालाइज बहुत सारा चीज कर सकते हैं। बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें प्लांट की जाती है मीडिया में। ये भी देखिए, योगी एक तरफा लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। ये अखिलेश से लड़ रहे हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों ने गौर किया कि उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई इस बार? अभी नहीं। वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह कमान संभाल चुके थे, हर जगह 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, पूरा रैलियां शुरू हो गई थी। हाँ। बोले कि अभी रहने दो, ठंडा रखो इसको, थकने दो थोड़ा सा इस ब्रांड को। तो कुछ भी अनायास नहीं होता राजनीति में, सब कुछ करता है। वही कहा जाता है पंकज जी, बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। अगर घी टेढ़ी घी से ना निकले तो फिर पिघलाना पड़ता है। तो अभी वही चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये बात केंद्र तक भी पहुंच गई थी कि योगी आदित्यनाथ को अकड़ के दम पर तो नहीं हटा सकते हैं,
उनको चुनौती देकर नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ से बगावत करने पर क्या हाल होता है। उन्होंने अकेले गोरखपुर में किस तरीके से बीजेपी को हरा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अब ये केशव को भी पता चल गया है, केंद्र में बैठे लोगों को पता चल गया कि अकड़ के दम पर तो योगी को नहीं हटा पाएंगे। इसलिए उनको अच्छे से, आपने बिल्कुल सही कहा, घी गरमाने के लिए कनस्तर के नीचे से हीट दिया जा रहा है कि थोड़ा तो पिघले ब्रांड, और थोड़ा इधर उधर से बहेगा भी, थोड़ा छींचता है। इसको ब्रांड इरोजन बोलते हैं एमबीए की भाषा में। क्या होता है, जब आप ब्रांड को पछाड़ नहीं सको ना, तो उसके बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दो कि कैडबरी में कीड़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से नामर्द होता है, तब क्या होता है ना कि वो ब्रांड इरोजन शुरू होता है। वही बात है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। अब पहले वाली बात नहीं हो रही, योगी आदित्यनाथ पुराने तेवर में नहीं दिख रहे। इस तरह की बातें जो फैलाई जाती है ना, वो इसलिए कि ब्रांड इरोजन धीरे धीरे शुरू हो। और बहुत सारे, मैंने कहा ना कि हमारे दर्शक प्रबुद्ध हैं, बहुत सारी बातें वो स्वतः ही समझ जाते हैं, कुछ जो ना बताया वो भी। बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है कि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी तैयार होंगे, उनको भी समझ में आ रही होगी चीजें। योगी आदित्यनाथ को जहां तक मैं जानता हूं, वो बहुत ज्यादा गूढ़ और साजिश की राजनीति नहीं करते। उनकी राजनीति खुली किताब है, हर किसी को पता है कि वो, हाँ बिल्कुल खुल के बोलते हैं, जो पसंद हो या ना पसंद हो। अगर उनको पैसे लेने देने वाला सिस्टम नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, वो डांट देंगे, भले वो कोई भी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, बोले नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर उन्हें हिंदुओं के पक्ष में बोलना है तो वो उसको चाशनी पीरो के नहीं बोलेंगे, वो साफ साफ बोल देंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ खुले हैं। और एक चीज और है, मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उनका एक सामाजिक बैकग्राउंड है, और एक गुजराती है, बनिया है, मारवाड़ी, उसका एक अलग बैकग्राउंड। दोनों के काम करने के तरीके में फर्क रहता है। एक वो ताल ठोक के लड़ जाएगा, और दूसरे को लड़ना भी होगा तो थोड़ा सा इंतजार करेगा, बिल्कुल वो जाल बुनेगा। और अभी यही इंतजार चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य का भी। और जो बयान आ रहे हैं उनके बहुत बदले वो बहुत सोच समझकर उसी रणनीति को अपना रहे हैं कि अगर आप किसी को अकड़ दिखाकर ना हरा पाओ तो फिर उसे बड़े प्यार से हराने की कोशिश करो, और उसके खिलाफ फिर लामबंदी ऐसी करो कि उसको पता ना लग पाए। बाकी पंकज जी ने बताया कि योगी कट एंड क्लियर हैं, वो बहुत ज्यादा साजिशें नहीं रच पाते हैं, और लेकिन साजिश रचने वालों को समझते बहुत बेहतर तरीके से हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे मतभेद कब निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल तो अभी सभी मतभेदों पर मिट्टी डालकर, पानी डालकर उसको दबा दिया गया है, लेकिन वक्त आने पर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से मतभेद सामने आएंगे, और हो सकता है अगर उपचुनाव के नतीजे सही ना आए तब फिर सवाल बड़े होंगे योगी आदित्यनाथ से, और केशव प्रसाद मौर्य फिर उस वक्त उठ खड़े होंगे। पंकज जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों का विशेष आभार इसीलिए करना है क्योंकि उनको वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहना हमारे साथ। नमस्कार।